नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दशहरा त्यौहार के दिन केसीआर की कौमी जमात का ऐलान मुतवक्के। टीआरएस लेजिस्लेचर्स और आमिला इजलास के बाद होगा ऐलान। इंतखाबी जमहूरियत फाशिज्म की तरफ बढ़ रही है। बुनियाद परस्ती की हमेशा मुखालिफत करता रहा हूं और करता रहूंगा। पीएफआई पर पाबंदी की हिमायत नहीं की जा सकती। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर धावे जारी। 81 मोहर बंद। डी श्रीनिवास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ओयू पुलिस स्टेशन के हुदूद में माशूका पर हमला करने वाला जुनूनी आशिक गिरफ्तार। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दशहरा त्यौहार के दिन कौमी सियासी जमात का ऐलान मुतवक्के है। पार्टी सतह पर इसका चर्चा जोर शोर से चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई। पता चला है कि गुज़िश्ता 7 दिन से केसीआर फार्म हाउस पर कौमी जमात की तमाम मामलात को क़तियत देने में मसरूफ थे। वज़ीर आला मंगल की शाम प्रगति भवन वापस हुए। पार्टी ज़राए के मुताबिक केसीआर ने कौमी जमात के ऐलान के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 5 अक्टूबर को दोपहर के वक्त वज़ीर आला कौमी जमात का ऐलान करेंगे और टीआरएस को कौमी जमात में जम करने का ऐलान करेंगे। उस दिन तेलंगाना भवन में तेलंगाना लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास और टीआरएस आमिला का इजलास तलब किया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक कौमी जमात के लिए 4 नाम ज़ेर गौर हैं, लेकिन केसीआर बीआरएस के हक में हैं। पार्टी के झंडे के बारे में यह खबरें सामने आई है। झंडे का रंग गुलाबी ही रहेगा, निशाना कार होगा। सिर्फ तेलंगाना के नक्शे की जगह पर हिंदुस्तान का नक्शा होगा। वज़ीर आला का मंसूबा है कि करीमनगर में 10 लाख अफराद के साथ ये बड़ा जलसा मुनाकिद करते हुए कौमी जमात की मुहिम का आगाज करेंगे। दूसरी तरफ दीगर अपोजिशन जमातों के इजलास से दूर रहने वाले केसीआर की इस कौमी जमात की तायद हासिल होनी बाकी है। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला HD कुमारस्वामी ने केसीआर के फैसले की तायद की है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पीएफआई पर पाबंदी की हिमायत नहीं की जा सकती। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और बताया कि चंद इनफरादी लोग कुछ जुर्म करते हैं, इसकी बिना पर अगर किसी तंजीम पर पाबंदी लगाई जाती है तो ये मुनासिब नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मुल्क की इंतखाबी जमहूरियत फाशिज्म के करीब पहुंच चुकी है। अगर मुस्लिम नौजवान अपनी बात को रखेंगे तो पीएफआई का एक पॉम्फलेट डाल दिया जाएगा और काले यूएपीए कानून का उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो हर तरह की बुनियाद परस्ती के मुखालिफ रहे हैं और आइंदा भी इसकी मुखालिफत करते रहेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि वो यूएपीए की भी मुखालिफत करते रहेंगे। उनका कहना था कि यूएपीए का कानून हमारे मुल्क के दस्तूरी ढांचे के खिलाफ है।
अगर यूएपीए के तहत नौजवानों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उनका हाल भी सिद्दीक कप्पन की तरह हो जाएगा, जो 2 साल से ज्यादा अरसे से जेल में हैं। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है वो ना करे। और जिस तरीक़े से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज़म के करीब जा चुकी है। तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस यूएपीए के कानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा यूएपीए को अपोज किया हूँ और उसको अपोज करता रहूँगा, क्योंकि यूएपीए का कानून हमारे संविधान के प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, उसके खिलाफ जाता है। ये जो केस होगा, इस तरह जो केसेस मुस्तकबिल में बुक होंगे, नौजवान उसमें बुक होंगे, तो वो सेम सिद्दीक कप्पन की टाइमलाइन को फॉलो करेगा और उनको 2 साल 3 साल लगेंगे बेल मिलने के लिए। हमारा सरकार से पूछना ये है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीम पेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताइए, कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये हमारा इस पर ये कहना है। अब मैं सवालात नहीं लूँगा, ये पार्टी का आप चाह रहे थे कि पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है, ये आपके सामने में खुल के रखा हूँ। रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज़म हो, हम उसका अपोज करते आए हैं। चाहे रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, हम उसका अपोज करते आए हैं। मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने झारखंड के मंदार में शहबाज अंसारी लिंचिंग वाक़े की मजम्मत की। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि आखिर लिंचिंग करने वालों को कौन बुनियाद परस्ती की तरफ माइल कर रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या शहबाज को इंसाफ मिलेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने झारखंड की हुकूमत से मुतालबा किया कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या शहबाज को इंसाफ मिलेगा या फिर बीजेपी इन लोगों को भी जो एक्यूज है उनको फिर फूल माला पहना देगी? तो झारखंड की सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पर सख्त एक्शन ले और वो पीड़ित परिवार से कोई मंत्री जाकर मिले, उनको यकीन दिलाए कि इनसे इंसाफ होगा और उनकी मदद करना। मगर ये रेडिकलाइजेशन है, ये शहबाज अंसारी की मौत, उसका कत्ल, लिंचिंग, ये रेडिकलाइजेशन है, एक्सट्रीमिज्म है। ये धर्म संसद में क्या क्या नहीं बोला गया, ये सब रेडिकलाइजेशन हो रहा है। महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2020 की खिलाफवर्जी करने वाले हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक सेंटर, नॉन एलोपैथिक क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गुज़िश्ता 8 दिनों से 1569 दवाखानों की जांच की गई, जिनमें 81 को मोहरबंद कर दिया गया, 418 को नोटिस जारी की गई, 68 के खिलाफ जुर्माना आयद किया गया। उन्होंने बताया कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की जा रही है। श्रीनिवास राव ने कहा कि अवाम को अगर किसी हॉस्पिटल में तिब्बी खिदमात बराबर न होने की शिकायत है, इस सिलसिले में महकमे डायरेक्टर में शिकायत करें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रीनिवास राव ने कहा कि जांच के दौरान जिला मेडिकल ओहदेदारों की जानिब से रिश्वत लेने की शिकायत मौसूल हुई हैं। इस सिलसिले में डीएमएच को इत्तला दी जाए, ऐसे ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ఈ క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ కింద ఎవరైతే
హాస్పిటల్స్, క్లినిక్స్, కన్సల్టేషన్ రూమ్స్, డయాగ్నోస్ సెంటర్స్, అలాగనే ఇతర నాన్ అలోపతిక్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఏవైతే అవి రిజిస్టర్ చేసుకునే విధానంలో భాగంగా కొంతమంది జిల్లా డిఎంఎన్హెచ్ ఆఫీసులో ఉన్న అధికారులు అనుకోండి, కొంతమంది సిబ్బంది అనుకోండి, దీనికి సంబంధించి కొన్ని కంప్లైంట్స్ మాకు రావడం జరిగింది. వాళ్ళు డబ్బులు అడుగుతున్నారని ఇవన్నీ కూడా. సో ఆల్రెడీ మా వాళ్ళందరినీ కూడా హెచ్చరిక చేయడం జరిగింది. ఇలాంటివి మా దృష్టికి వస్తే ఉపేక్షించేది లేదు. ఆల్రెడీ కొంతమంది అధికారుల మీద మేము చర్యలు తీసుకున్నాం. అండ్ రాబోయే రోజుల మీద కూడా మీ దృష్టికి ఏమైనా వస్తే, లేకపోతే ఈ లైసెన్స్ జారీ చేసే ప్రక్రియలో భాగంగా మీరు ఎవరైనా మా డిఎంఎన్హెచ్ ఆఫీస్ సిబ్బంది కానివ్వండి, ఎవరైనా అధికారులు కానివ్వండి డబ్బులు అడిగినట్లయితే మా దృష్టికి తీసుకునేటప్పుడు తప్పకుండా తీవ్రమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ ఈ మేనేజ్మెంట్స్ కానివ్వండి, ఈ హాస్పిటల్స్ నడిపే వాళ్ళు కానివ్వండి, ఇలాంటివి మీ దృష్టికి వచ్చినప్పుడు, మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగినప్పుడు దయచేసి మా డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ దృష్టికి తీసుకురావడం ద్వారా వాళ్ళ మీద తగిన చర్యలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिंगारेनी कलरिस के मुलाजमीन को कंपनी को साल 2021-22 के दौरान हासिल शुदा मुनाफे का 30% हिस्सा बतौर दशहरा तोहफा देने का फैसला किया है। वजीर आला KCR की हिदायत पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी CMO नरसिंह राव ने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सिंगारेनी कलरिस को फौरी तौर पर दशहरा त्यौहार से पहले अपने मुलाजमीन को खुसूसी बोनस देने के लिए मुतालिका अहकाम जारी किए। इन अहकाम के मुताबिक सिंगारेनी कलरीज 368 करोड़ रुपए की मजमूई रकम अपने अहल मुलाजमीन को बतौर दशहरा बोनस अदा करेगी। रियासती वज़रा हरीश राव और श्रीनिवास यादव ने चहरशंबे को गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया। हॉस्पिटल के अहाते में वाक़ ग्राउंड का वज़रा ने जायजा लिया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर मुनक्किद होने वाली तकरीब के इंतजामात का भी जायजा लिया गया। गांधी हॉस्पिटल के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी जाएगी। वज़ीर आला KCR इस मौके पर खिताब करेंगे। सुबह 10 बजे ये प्रोग्राम मुनक्किद होगा। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी को बड़े पैमाने पर खराज पेश किया जाएगा। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की स्टैंडिंग कमेटी में 9 करारदादों को मंजूरी दी गई है। मेयर विजयलक्ष्मी की सदारत में मुनक्किदा इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव अकाउंट की जानिब से 31 जुलाई 2022 के आमदनी और खर्च को मंजूरी दी गई। GHMC में इलेक्शन ब्रांच में खिदमात अंजाम देने वाले CH रविंदर को रिटायर ज्वाइंट सेक्रेटरी की खिदमात पर 1 जुलाई तक 30 जून 2023 तक रिम्यूनरेशन पोस्ट पर हर माह 55,000 रुपये तनख्वाह कन्वेंस अलाउंस दिया जाएगा। शेरलिंगमपल्ली जोन की सड़कों की तोसी के कामों को मंजूरी दी गई। सिकंदराबाद में 60 मीटर सड़क को तोसी देने के लिए 78 जायदादों के हुसूल को मंजूरी दी गई। हुसैन सागर नाले पर अरविंद नगर के करीब तामीर नाला स्लैब को निकालकर 2 करोड़ 99 लाख रुपए से ब्रिज तामीर करने के लिए इंतजामिया ने मंजूरी दी है। हालिया जनरल बॉडी इजलास में कचरे की निकासी को लेकर कारपोरेटर्स की नाराजगी के बावजूद स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में इस मसले पर कोई बातचीत नहीं हुई है। टीआरएस के रुकन असेंबली मंची रेड्डी किशन रेड्डी मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में पेश हुए। मुसलसल चारशंबे को दूसरे दिन मंची रेड्डी किशन रेड्डी से पूछताछ हुई है। गुज़िश्ता रोज भी टीआरएस एमएलए से पूछताछ की गई थी। सदर मजलिस से रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शेखपेट बलदी हल्के में मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तजावीज़ और नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा 3 करोड़ 12 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतालिका रुकन बल्दिया राशिद फराज के हमरा उन्होंने शेखपेट के मुख्तलिफ इलाकों में VDCC रोड, BT रोड्स, एंट्रेंस आर्च, कंपाउंड वॉल, मिनी मास और मॉडर्न लाइटिंग के कामों का इफ्तिताह किया। मुकामी अवाम और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी, जिन्होंने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया।
नाजिम दारुल उलूम हैदराबाद मौलाना मोहम्मद रहीम उद्दीन अंसारी को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द लहद कर दिया गया। उनका मंगल को अलालत के बायस इंतकाल हो गया था। नमाज जनाजा दारुल उलूम हैदराबाद शिवरामपल्ली में बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई। मरहूम के फर्जंद मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन अंसारी जुनैद ने नमाज जनाजा की इमामत की। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मोतमद मजलिस और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी उन सैकड़ों सोगवारों में शामिल थे जिन्होंने जुलूस जनाजा में शिरकत की। अहाते दारुल उलूम में शहर व अजला से अवाम और दीनी मदारिस के जिम्मेदारों की कसीर तादाद शरीक हुई। नमाज जनाजा में शेखुल जामे जाम निजामिया मुफ्ती खलील अहमद, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सदर तामीर मिल्लत जियाउद्दीन नैयर, सदर रियासत जमात इस्लामी मौलाना हामिद मोहम्मद खां, सदर रियासती जमात उलमा मुफ्ती क़यास रहमानी, सदर मुफ्ती जाम निजामिया मुफ्ती जियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना मुफ्ती सादिक मयूद्दीन, मौलाना खुतबुद्दीन अली चिश्ती, मरहूम के निस्बती बरादर और अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, मौलाना इरफानुल्लाह शानूरी, जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन, मौलाना अब्दुल कवी, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसऊल्लाह खां के अलावा उलमा कराम मोअज़्ज़िज़ शख्सियतें मौजूद थीं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और कई अहम शख्सियतों ने मरहूम की ख़ामगाह पहुंचकर वर्सा को पुरसा दिया। नमाज जनाजा के बाद मैयत को हुस्सामिया चमन मादाना पेट ले जाया गया, जहां उनकी तदफीन अमल में आई। मुल्क व बैरुल मुल्क से उनके इंतकाल पर दुआए मग़फ़िरत व ताज़ियती पयामात वसूल हो रहे हैं। रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि आलमी सतह पर मेयारी ग़िज़ा एक बड़ा चैलेंज है। दिल्ली में क्रॉप लाइफ ऑफ इंडिया के 42वें सालाना इजलास में वज़ीर एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि आने वाली नस्लों को सेहतमंद रखने के लिए मेयारी ग़िज़ा फराहम करना ज़राअत शोबे की अहम जिम्मेदारी है। ज़राई शोबा रियासती हुकूमत के अख्तियार में है, लेकिन मुल्क में दीगर रियासतों के मौसमी हालात को देखते हुए मरकज़ इक़दामात करती है। उनका कहना था कि काश्त अराजी को लेकर अब क्रॉप कॉलोनी में तक़सीम करने की ज़रूरत है। इस मामले में मरकजी हुकूमत अहम रोल अदा करे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़राई शोबे को अहमियत दी है, इसलिए मुल्क में मिसाली रियासत के तौर पर उभर रही है। चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल में एहतजाज कर रही एक तालिबा मुसलसल भूख हड़ताल की वजह से बेहोश हो गई। वाज़ेह है कि NHM के तहत तक़र्रुरात में BUMS और उससे मुल्हक़ात दूसरे कोर्सेस के डॉक्टर्स को मुलाजमतों से महरूम कर दिया गया। इसी के खिलाफ BUMS डॉक्टर्स और तलबा का गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज जारी है। तालिबा को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। एहतजाजी तालिबात की तरफ से हुकूमत की बेहिसी पर बरहमी का इजहार किया गया। ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से मलकपेट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। ऑटो ड्राइवर्स ने बताया कि उनके पास ऑटो रिक्शा के पूरे दस्तावेजात हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस ने उनके 25 ऑटो रिक्शाओं को जब्त किया है। इस पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स ने बरहम होकर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की रिहाइश का वाक़े आजमपुर पर धरना दिया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। क्योंकि वज़ीर दाखिला अब आजमपुर में मुक़ीम नहीं है, ऑटो ड्राइवर्स ने मलकपेट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। ऑटो ड्राइवर्स ने वज़ीर दाखिला महमूद अली और कमिश्नर पुलिस CV आनंद से मुतालबा किया कि वो उनके ऑटो रिक्शाओं को वापस लाए। नाज़िम व बानी इदारे अशरफुल उलूम मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी ने ख्वाजा बाग में मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा खादरी और साबिक़ सदरनशीन रियासती अक़लियती कमीशन मोहम्मद क़मरुद्दीन के हमरा मस्जिद शहनाज अमजद की तोसी व तामीर का संग बुनियाद रखा। मुतवल्ली अलहाज सैयद अमजद अली व फर्जंदान ने मोअज़्ज़िज़ीन व मुसल्लियान का खैर मक़दम किया।
تقریب کا آغاز امام و خطیب قاری محمد حسین کی قرأت کلام پاک سے ہوا۔ موقع میں وہاں و معززین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ صدر مجلس علماء دکن مولانا قبول پاشا شتاری نے مسلمانوں کو ماہ ربیع الاول اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دی ہے۔ آپ نے پیام میں مولانا نے کہا کہ جشن میلاد النبی کے موقع پر آداب کو ملحوظ رکھا جائے۔ جشن منانا یقیناً خوشیوں اور رحمتوں کا باعث ہے، لیکن جشن کے دوران نظم و ضبط اور اسلامی شعار کو برقرار رکھا جائے۔ آپ سب کو جشن میلاد النبی مبارک ہو۔ ایک مجھے اپیل کرنا ضروری ہے، مہینے کو جشن منانا یقیناً ہمارے لیے خوشیوں کا باعث ہے، برکات کا باعث ہے، رحمتوں کا باعث ہے، مگر اس میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنا، اور نوجوانوں سے میری خواہش ہے کہ موٹر سائیکلوں پہ گھومنا اور گرنا پڑنا اور شور و غوغا کرنا یہ سب چیزیں غلط ہیں، اور جو خوشی منانا ہے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر آپ منا سکتے ہیں، اور مگر ذرا ملک کے حالات کے پیش نظر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے نوجوانوں سے میں خواہش کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور نظم و ضبط کے ساتھ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے رین بازار ڈویژن کے احمد نگر کا دورہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی نے بتایا کہ مقامی عوام کی طرف سے پانی کی قلت کی شکایت کی گئی تھی۔ بعض علاقوں سے آلودہ پانی کی بھی شکایت موصول ہوئی تھی۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ جی ایم واٹر ورکس کو مسائل سے واقف کروایا گیا ہے۔ ڈرینیج لائن اور ایس ڈبلیو ڈرین کی صفائی پر بھی زور دیا گیا۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ جلد اس کی یکسوئی ہو جائے گی۔ پورہ اسمبلی حلقے کے بلدی ڈویژن رین بازار علاقے میں آج عظمت نگر علاقے کا دورہ کیا گیا بلدی برقی آپرسانی عہدیداروں کے ساتھ۔ نقیب ملت برسٹر اسد الدین انصاف صدر وزیر پارلیمنٹ کی ہدایت پر یہاں کے کچھ لوگوں کو پانی کی شکایت ہے، کچھ گھروں میں پانی برابر نہیں آ رہا ہے، اور جہاں آ رہا ہے وہاں پہ پولیوشن کی شکایت، تو جی ایم واٹر ورکس کو واقف کرایا گیا، کام گاڑی بھی لگائی، یہاں پہ کام ہو رہا ہے، لیکن ان سے ہم سپلائی کے وقت ان کو پابند کیا گیا کہ لائن مین کے ذریعے پورا چیک کرے پانی کیوں نہیں آ رہا ہے، پانی کیوں نہیں آ رہا ہے، اس کے شکایت کو دور کرنے کے لیے آپ ان لوگوں کو ہدایت دیں اور فوری جو ہے پریشر کے ساتھ پانی دیں اور صاف پانی دیں، کیونکہ پولیوشن بھی آ رہا ہے یہاں پہ، اور ڈرینیج کی جو لائنیں ہیں آپ گاڑی لگا کے صاف کر رہے ہیں۔ اب کارپوریٹر صاحب کو بتایا کہ انصاری صاحب کو بول کے ایس ڈبلیو ڈین بھی فل تھرو صاف کرا بول کے کرا، یہ دونوں کاموں کا قرض آغاز ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کی ایک سپلائی یا دو سپلائی کے بعد پانی یہاں پہ انشاءاللہ صاف آئیں گا۔ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے تلاب چنچلم ڈویژن میں چار مینار منڈل کے تحت منظورہ چیکس تقسیم کیے۔ سنتوش نگر ڈویژن میں بھی پینشن کارڈز کی تقسیم عمل میں آئی۔ مجلسی کارپوریٹرز ڈاکٹر سمینہ اور مظفر حسین اس موقع پر موجود تھے۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی سے اظہار تشکر کیا۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین میراد نے ریلز ڈویژن میں جی ایچ ایم سی کے صفائی عملے اور دوسرے ملازمین میں سیفٹی کٹس اور کچرے کی نکاسی کے پہیے والے ڈبے تقسیم کیے۔ نامپلی میں مزید مؤثر صفائی کے لیے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر سیفٹی کٹس اور کچرے کی نکاسی کے ڈبوں کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ تقریباً 881 سیفٹی کٹس اور 200 ڈبے تقسیم کیے گئے۔ بہادرپورے کے نواب صاحب کنٹا ڈویژن میں 1016 مستحقین میں پینشن کارڈز کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر تحصیلدار کا دفتر کا عملہ موجود تھا اور ان کارڈز کی تقسیم نمائندہ کارپوریٹر عبد الحنان کے ہاتھوں انجام پائی۔
पहाड़ी शरीफ पुलिस ने 27 सितंबर को मामड़पल्ली में अराजी तनाज़े को लेकर मुकामी अफराद पर मुबैना हमले के सिलसिले में 14 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस टोली का अहम सरगना डॉक्टर विनय और पुंजाला शेषावत मफरूर हैं। मंगल को हुई झड़प में 2 व्हीलर्स और ऑटो को भी जला दिया गया था। पुलिस के मुताबिक फरहान शफी, इमरान खां, जुबैर, महेश, शेख जमील, फहद, वसीम, अली हैदर, अलीउद्दीन, रहमतुल्लाह खां, मुजम्मिल, खालिद और साजिद को गिरफ्तार किया गया। रचाकोंडा पुलिस ने मामड़पल्ली के अवाम से भी अपील की है कि अमन व कानून की बरकरारी में ताउन करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के हदूद में जारी माह की 24 तारीख को 18 साल लड़की पर किए गए मुबैना हमले के सिलसिले में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि 21 साल रंजीत और मुतासर लड़की एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे, लेकिन गुज़िश्ता 3 माह से लड़की रंजीत को नजरअंदाज कर रही थी। 24 तारीख को रंजीत ने लड़की को बातचीत के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस बुलाया और वहां बातचीत के दौरान बहस व तकरार हुई और फिर रंजीत ने ब्लेड से लड़की पर हमला कर दिया। लड़की को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहां वो जेर इलाज है। रंजीत से पूछताछ जारी है। सुलेमान नगर वाक़े राजेंद्र नगर में स्क्रैप की दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया है। मुकामी अवाम ने दुकान में लगी आग को देखकर फायर ब्रिगेड को तलब किया। इस दौरान अवाम ने भी आग बुझाने में ताउन किया। फायर ब्रिगेड ने मुकामी वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। शुबा किया जा रहा है कि इस वाक़े के पीछे शरपसंदों का हाथ हो सकता है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। दशहरा त्यौहार के दिन केसीआर की कौमी जमात का ऐलान मुतवक्के। टीआरएस लेजिस्लेचर और आमिला इजलास के बाद होगा ऐलान। इंतखाबी जमहूरियत फाशिज्म की तरफ बढ़ रही है। बुनियाद परस्ती की हमेशा मुखालिफत करता रहूंगा और करता रहूंगा। पीएफआई पर पाबंदी की हिमायत नहीं की जा सकती। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की खिलाफवर्जी करने वाले हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर धावे जारी। 1569 के खिलाफ कार्रवाई। 81 मोहरबंद। डी श्रीनिवास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ओयू पुलिस स्टेशन के हुदूद में माशूका पर हमला करने वाला जुनूनी आशिक गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।